हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके गुरुजी में। आज कुछ बच्चों के लिए गुड न्यूज़ है, जो बच्चे पास हुआ उनके लिए गुड न्यूज़ है, जो बच्चे फेल हुए उनके लिए भी गुड न्यूज़ है। कुछ अच्छी खबर आई है। क्या अच्छी खबर है वो देखते हैं। जो बच्चे आपके पास हुए, जैसे कुछ बच्चे आपके फेल हुए और कुछ बच्चे पास हुए, तो बिल्कुल भी निराश होना नहीं है। सभी के लिए, दोनों के लिए गुड न्यूज़ है। कुछ बच्चे पास हुए तो उनको बहुत बहुत बधाई, कुछ बच्चे फेल हुए, कुछ बच्चों के नंबर कम आए, तो कोई भी मोटिवेशन डाउन नहीं करना। जीवन में ऐसी कई सारी एग्जाम लगी रहेंगी। आपने अपना बेस्ट किया, यदि बेस्ट नहीं किया तो गुजरात बोर्ड आपको एक और बेस्ट करने का मौका दे रही है। क्या मौका दे रही है वो देखते हैं। तो आज ही मैंने गुजरात बोर्ड ने एक परिपत्र बताया है। परिपत्र में ये लिखा है, ये गुजरात बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट खुल दी है। इसके अंदर यहाँ पे ये परिपत्र दिया है, माध्यमिक प्रमाण पत्र पूरक परीक्षा 2026 धोरण 10 અને परिणाम बादनी कार्यवाही बाबते। तो इसके अंदर जो एप्लीकेशन खोली गई है वो एप्लीकेशन ये वाली आई गई है। एप्लीकेशन क्या है वो हम देखते हैं। ये एप्लीकेशन खोला गया है, ठीक है। ये डायरेक्टली हम एप्लीकेशन पे चलते हैं। एसएससी का जो परिपत्र है वहाँ पे चलते हैं। परिपत्र में क्या लिखा हुआ है वो सब चीज़ें हम समझते हैं और क्लियरली करते हैं, ठीक है। परिपत्र में जो लिखा गया है वो सारी चीज़ें क्लियर करते हैं। देखो इसके अंदर ये जो जारी किया है, ये आपके गुजरात जो अपना जीएसईबी बोर्ड है उसने ये जारी किया है। गांधीनगर 6/5/2026 को मैसेज आ गया था। मैं वीडियो अब बना रहा हूँ 8 तारीख को, लेट है। और ये आचार्य श्री के लिए दिया गया है। क्या इसमें लिखा हुआ है वो समझते हैं। तो इसमें ये लिखा गया है, धोरण 10 एसएससी मुख्य परीक्षा बेस्ट ऑफ 2 नाम की एग्जाम लॉन्च की गई है। कौन सी एग्जाम लॉन्च की गई है? बेस्ट ऑफ 2 नाम की एग्जाम लॉन्च की गई है। तो इसके अंदर जो बेस्ट ऑफ 2 एग्जाम है वो लॉन्च की गई है। तो इसके अंदर कैसे देना है बेस्ट ऑफ 2 एग्जाम? मतलब सपोज कोई बच्चा है, पहले तो मैं उन बच्चों के लिए बता दूं जो पास हुए हैं। सर मेरा 80 में से सर मेरे 40 मार्क्स आए हैं। कितना है? 80 में से मेरे 40 मार्क्स आए। सर मुझे लगता है मैं और मार्क्स ला सकता था। तो आपको गुजरात बोर्ड मतलब जीएसईबी बोर्ड आपको एक मौका दे रही है कि आप चाहो, आपको लगता है आपके मैथ्स में मार्क्स कम है, मेरे मैथ्स में कम है मार्क्स 40, सर मुझे और ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं, तो उसका आप फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म भर के आपके, सपोज आपने एग्जाम दिया दूसरी बार, आपके 60 आ गए, तो आप इन दोनों में से कोई भी एक कंसीडर कर सकते हो जो आपके अच्छे मार्क्स हों, और आपको 60 मार्क्स कंसीडर कर लिए जाएंगे। मतलब आपको दोबारा एग्जाम देने का चांस दिया जा रहा है। यदि आप चाहते हो सर मैं एक सब्जेक्ट में देना चाहता हूं तो एक में दे सकते हो, 2 में दे सकते हो, 3 में दे सकते हो, सभी में दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखा है ये देखते हैं। आती गुजरात राज्य ने तमाम नोंधायेला माध्यमिक शाला 2026 में जिन जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था, मतलब 2026 में जिन जिन बच्चों ने एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, चाहे भले वो एब्सेंट हो, गैर हाजिर हो, चाहे वो पास हो गए हो मतलब उत्तीर्ण हुए हो, चाहे वो नपास हो मतलब फेल हो गए हो, उन लोगों के लिए बेस्ट ऑफ 2 एग्जाम 2026 का ऑप्शन खुल गया है। तो सबसे पहले कौन से बच्चे इसके अंदर एलिजिबल हैं? जो बच्चे ने रजिस्ट्रेशन किया था 2026 बोर्ड में, बेचारे एब्सेंट हो गए, किसी वजह से जा नहीं पाए बोर्ड के एग्जाम देने, या पास हुए या फेल हुए, तीनों जन इसके लिए एलिजिबल हैं। अब ये जो है परीक्षा में उपस्थित थी सकते, ये सब लोग प्रेजेंट रह सकते हैं। अब पूरक परीक्षा में आवेदन पत्र बोर्ड की वेबसाइट, अभी कहां से फॉर्म भरा जाएगा? www.gscb.org प्रति शाला मार्फते, मतलब स्कूल वाले ये ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, ठीक है। आवेदन पत्र फी शाला द्वारा, अब जो फीस भी है वो स्कूल भरेगी, स्कूल को हम फीस देंगे, स्कूल भरेगी। अब इसके अंदर क्या है वो समझते हैं आगे। इसके अंदर मेन टॉपिक्स क्या है वो समझते हैं। अब देखते हैं इसके अंदर बेस्ट ऑफ 2, ये अब यहाँ पे ये वाला टॉपिक पढ़ते हैं। अब फीस के बारे में बात करें, क्या क्या है सुन लो। फीस किस किस को क्या भरनी है वो समझते हैं। पूरक बेस्ट ऑफ 2 परीक्षा 2026 ये वेबसाइट है। यदि आप एक विषय में फेल है, एक विषय का आप एग्जाम देना चाहते हो, फेल नहीं, यदि सर मेरे ना इंग्लिश में 80 में से 40 नंबर आए हैं, सर मुझे लगता है मैं 60 नंबर ला सकता था, तो आप एक विषय की दोबारा री एग्जाम देना चाहते हो, आप पास हो, लेकिन आप चाहते हो कि मैं एक और बार एग्जाम देकर अपना स्कोर इंप्रूव कर सकता हूं, तो उसका ऑप्शन मिलेगा। सर मैं फेल हो गया, कोई बात नहीं, आपको भी चांस दिया जाएगा। यदि आप फेल हो गए हो और आपने दूसरी बार एग्जाम दी और पास हो गए तो ओके, आपका रिजल्ट कंसीडर किया जाएगा। मतलब अलग अलग मार्कशीट का लफड़ा ही नहीं, वही अपडेट होकर आएगा। चलो अब देखते हैं क्या है। यदि आप एक विषय की एग्जाम देना चाहते हो, फेल हो या पास, कम नंबर है या फेल हो, तो 155 रुपये लगेंगे। 2 विषय की एग्जाम देना चाहते हो, 2 सब्जेक्ट 225 रुपये लगेंगे। 3 सब्जेक्ट की एग्जाम देना चाहते हो तो 285 लगेगा, और 3 से ज्यादा है तो 415 रुपये रहने वाले हैं 6 सब्जेक्ट के लिए। अब क्या है इसमें खास नोंद क्या है? जो बेटियां हैं, क्या है, जो कन्याएं हैं और जो दिव्यांग है, डिसेबल पर्सन, उनके लिए 0 फीस रख दी गई। बहुत अच्छा स्टेप है कन्याओं के लिए, और जो डिसेबल है उनके लिए 0 फीस रख दी गई है। अब क्या है, कोई कारण सर कोई अनुत्तीर्ण उम्मीदवार हो અને પૂરક પરીક્ષા 2026 માં બેસવા માંગતો હોય તેમજ તેના નામ શાળા પરિણામ સાથે મોકલેલ યાદીમાં તેમજ ઓનલાइन यादीમાં न હોય तो गुणपात्र एसआर खराई, ये अपने कोई काम का अभी है नहीं। सिर्फ आपको ओवरऑल इस परिपत्र का मतलब ये रखना है। ये परिपत्र में ये लिखा गया है टोटली, ये जो डिसेबल पर्सन उनके लिए अलग क्राइटेरिया दिया है, जो डिसेबल है उनके लिए अलग क्राइटेरिया, उनके लिए 20 में से 4 नंबर लाना होगा,
और 80 में से 16 नंबर लाने होंगे जो लोग दिव्यांगजन हैं उनकी बात की गई है, तो उसका अपना टॉपिक अभी है नहीं है। ठीक है, तो अपने अब आगे समझते हैं क्या और क्राइटेरिया है। तो इसके अंदर आगे क्या लिखा है वो देखते हैं। आगे जो लिखा गया है इसके अंदर यही है कि इसका एक और चीज़ मेन इंपॉर्टेंट है, इसका जो सेंटर रहने वाला है वो एक जगह रहने वाला है। ये देखते हैं, दरेक जिला में हर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह एग्जाम होगा। हर जिले में, जैसे अहमदाबाद है तो अहमदाबाद में कोई एक पर्टिकुलर जगह सब बच्चों का एग्जाम होगा। जो पास हुए वो भी एग्जाम दे सकते हैं, जो फेल हुए वो भी एग्जाम दे सकते हैं, जो एब्सेंट है वो भी एग्जाम दे सकते हैं। एक विषय, 2 विषय, 3 विषय, 4 विषय, जितने विषय का एग्जाम देना है उतने विषय का एग्जाम दे सकते हैं। इंप्रूवमेंट के लिए भी एग्जाम दे सकते हो, फेल हो तो पास के लिए एग्जाम दे सकते हो, एब्सेंट हो तो भी एग्जाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पूरक परीक्षा में केंद्રની યાદી આ સાથેનું પરિવેશ શામેલ છે। अब परीक्षा परिणाम सुधारवा माटे भाई मुझे इंप्रूव करना है तो आप दोबारा एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, अब क्या है ये देखो, सुधारणा अवकाश तथा होए तेमनी थियरी। अब कोई बच्चा ऐसा है सर मेरा कंप्यूटर का थियरी और प्रैक्टिकल नहीं हुआ है, तो उसके लिए भी ऑप्शन दिया गया है कि गुजरात बोर्ड, कई स्कूल ऐसी है जिन्होंने अपना स्टूडेंट का लेटर नहीं भेजा है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, गुजरात बोर्ड जो है वो अपना कुछ काम कर सकता है। क्या काम कर सकता है, गुजरात बोर्ड एक पेपर देगा, उसको आप अपने बच्चे को पेपर दीजिए स्कूल में ही, आप कंप्यूटर का प्रैक्टिकल थ्योरी लीजिए, उसका मार्क्स पहुंचा सकते हैं 12 जून के पहले। वो स्कूल का टॉपिक है, ये 12वीं जून तक। ठीक है, क्लियर। अब ये जो मौका दिया गया है सभी बच्चों को दिया गया है, इसी में ओवरऑल यही लिखा गया है। ठीक है, अब सुनो, कई बच्चों को क्वेश्चन था वो मैं क्वेश्चन क्लियर कर दूं। कई बच्चे यूं कह रहे थे सर कि हम पास हैं और आप कह रहे हो सर फेल है। अब उसका गवर्नमेंट ने जो क्राइटेरिया दिया वो देखो, आगामी पूरक परीक्षा 2026 माटे आवेदन। अब आवेदन मतलब एप्लीकेशन जो है वो कैसे कैसे रहेगी वो देखते हैं। करवानी ऑनलाइन है, जैसे ऑनलाइन ही होगा। अब देखो, अब एक स्टूडेंट मेरा था जिसके 22 मार्क्स थे और 18 स्कूल से मिले थे उसको, और 22 बोर्ड 80 में से आए, तो वो मुझे बोलता है सर मैं पास हूँ, आप सर क्यों गलत गलत बोल रहे हो कि फेल हूँ। बेटा ऐसा नहीं होता, कभी भी पास होने के लिए दोनों क्राइटेरिया फॉलो होने चाहिए। 80 में से आपके 26 के ऊपर नंबर होने चाहिए और 20 में से स्कूल का क्या क्राइटेरिया वो देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2026 परीक्षा में नोंधाયેલા नियमित उम्मीदवार उत्तीर्ण पास थवा माटे, देखो जिन बच्चों को पास होना है उनके लिए पहले क्राइटेरिया बता दूं, उनके लिए जो पास होना चाहते हैं, पास होने के लिए सबसे मेन रूल क्या है, ये रूल रिपीट कर रहे हैं। 20 में से स्कूल को 7 से ज्यादा नंबर होने चाहिए। यदि 20 में से 7 से ज्यादा नंबर होने चाहिए और बोर्ड की परीक्षा में 80 में से 26 से ज्यादा नंबर होने चाहिए, और इन दोनों का मिला के 33 से ऊपर पहुंचना चाहिए। ऑब्वियसली 26 और 7 को यदि मैं ऐड करूंगा तो 33 होने वाला है, उससे ज्यादा पहुंचने चाहिए, पर इन दोनों में पास भी होना चाहिए। मतलब 80 में से आपके नंबर 26 से ऊपर होने चाहिए, याद रखना। और जो स्कूल ने 20 नंबर दिए उसमें 7 से ऊपर होने चाहिए, प्लस होने चाहिए, याद रखना, तो ही आप पास माने जाओगे। ये रूल है गुजरात बोर्ड का। तो कई सारे बच्चों को डाउट आ रहा था सर हम पास हैं और आप फेल बता रहे हो, तो बेटा ऐसा नहीं होता। सपोज आप इसमें 18 नंबर लाए हो, वहाँ पे 18 ला दिए तो 36 हो गए, नहीं, पास नहीं माने जाओगे, फेल माने जाओगे। यहाँ पे देखना है, यहाँ पे 26 से ज़्यादा होनी चाहिए और यहाँ पे 7 से ज़्यादा होनी चाहिए, दोनों क्राइटेरिया फॉलो तो आप पास हो। ठीक है, तो इसके लिए हम बैचेस चालू कर रहे हैं, फटाफट ऑनलाइन बैचेस भी चालू कर देंगे, तो आप सभी लोग बने रहिएगा। तो याद क्लियर हो गया क्या था मेन फंडा। जो बच्चे पास हुए हैं वो अपना इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, जो बच्चे फेल हुए 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हुए वो भी अपना इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, जो बच्चे एब्सेंट रहे वो भी अपना इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। आपके एप्लीकेशन जैसे आपके इसके फॉर्म चालू हो जाएंगे, मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल दूंगा, आप फटाफट फॉर्म भरिएगा। और ये एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली जुलाई में आ सकती है, जून या जुलाई के अंदर आपकी एग्जाम आ जाएगी। तो आप लोग को सभी को बेस्ट ऑफ लक, और तैयारी कीजिए, अच्छी तरह अपना एग्जाम दीजिए। थैंक यू।